हमारे बिजनौर में जो देखता हूँ जो राजनीति लोग करते हैं वे सिर्फ राजनीति ये करते हैं कि एक दूसरे की टांग खींचनी। धर्म जात कुछ नहीं होता, इंसान अच्छा होना चाहिए। एग्रीकल्चर से हम जुड़े हुए हैं। एक तो जो पत्रकार हैं वे अपने आप को नेता समझते हैं, पत्रकारिता बहुत कम करते हैं। जब तक आपका बच्चा समझदार ना हो, मोबाइल से दूरी रखें। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। इंडियन बैठक में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक खास शख्सियत आई है जो ना तो किसी पहचान की मोहताज है। आस पास के ज़िलों में भी नाम है। जिन भाई का नाम योगी तोमर जलालपुर है। और भाई एक ऐसे व्यक्ति है कि मतलब हमेशा युवाओं के लिए खड़े हुए हैं, बेसहाराओं के लिए सहारा बने हैं और किसी पहचान के मोहताज नहीं है। राजनीति में भी एक अपनी अलग पहचान है, एक अच्छाई वाली पहचान है, कोई गंदी राजनीति वाली नहीं है। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा योगी भाई, आप यहाँ पे आए, हमारा मान सम्मान बढ़ाया। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा कि सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। पहली बात तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ पर आज बुलाया। और मेरा नाम योगी तोमर है। मेरे गांव का नाम जलालपुर छोइया, जनपद बिजनौर के बिल्कुल पास ही लगा हुआ गाँव है। एक साधारण छोटा सा गांव है हमारा और बहुत छोटी सी फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ, किसान फैमिली से। और आप सबको बस मेरा जानकारी पूरी है ही है। नहीं वो मेरा तो है। काम करने का तरीका कैसा है। बिल्कुल बिल्कुल। घर परिवार में कौन कौन है भैया? घर परिवार में माता जी हैं, पिताजी हैं, 2 बच्ची हैं मेरी, एक वाइफ है, एक मैं खुद हूँ। बहुत छोटी सी फैमिली है हमारी। तो मतलब आप भी, हमने सुना है कि आप जिला पंचायत का चुनाव लड़ जी रहे जी हैं। जी, सही सुना है बिल्कुल। सही सुना है? जी। कहाँ से, कौन से ब्लॉक से लड़ रहे हैं आप? हल्दौर ब्लॉक है, वार्ड नंबर 2 है। जी जी। और बहुत अच्छा ब्लॉक है हमारा हल्दौर। तो योगी भाई, मतलब जिला पंचायत का चुनाव तो आप लड़ ही रहे हैं। हमने एक चीज़ और सुनी थी, मतलब पूछा लोगों से तो पता चल ही जाता है जी कि जी आपने एक फाउंडेशन स्टार्ट करी थी बहुत जी टाइम पहले, शायद बिजनौर की लोग कहते हैं कि पहली फाउंडेशन थी। जी जी जी। और आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे थे, उसमें निरंतर आगे बढ़ते जा रहे थे, बहुत लोगों की मदद कर रहे थे। ऐसी क्या घटना घटी कि आपने सब कुछ छोड़ के आप फिर से मतलब अपनी साधारण जिंदगी पा गए? वो एक ऐसा समय था जब हम सब भाई एक तो साथ रहते हैं, हाँ, ग्रुप ये भी तो है। बढ़िया हमारा, सब सक्षम है अपने आप में। तो 1-2 बार हमने गरीब लोगों की मदद करी। तो जब हमने उनकी मदद करी, जो उनके चेहरों पे हमने मुस्कान देखी उस टाइम, तो एक हमें खुद अंदर से लगा वो उसमें मतलब कुछ ऐसा हमारा लालच नहीं था कि इससे हमारा मतलब नाम हो, फेम हो, या इसमें इससे हमें राजनीति में सहारा मिले कि भाई ये मदद करते हैं। वो तो एक फिर मतलब हो गया अपना। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस एक वही था कि बस सहारा लोगों की मदद कर दें हाँ जी। जितना हमसे होगा। मतलब ऐसा तो होता नहीं किसी की मदद कर दो तो हम मतलब कुछ वो कर लेंगे अपना, हाँ हमारा बिल्कुल। हम खाली हो जाएंगे कुछ। तो जितना जिससे बनता है वो अपना उतना कर देता है। हाँ जी। तो इसी लगातार जब हमें अच्छा लगा, सब भाई जुड़े उसमें, 100, 200, 300, और पूरे ज़िले के जितने भी बाहर के और ज़िलों के, हम अपना सोशल मीडिया पर भी घेर देते थे, बारकोड वगैरह बता देते हाँ कैसे जी, वो कैसे तो कहाँ का है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सभी उसमें मदद कर देते थे। हर फैमिली, जैसे किसी की शादी ना हो रही हो, गरीब लड़की हो, उसमें मदद कर दे, या किसी का एक्सीडेंट हो गया हो, हॉस्पिटल में पैसे की ज़रूरत हो, तो उसे दिए जाते थे। फिर क्या हुआ उसमें, आपको पता ही है समाज कैसा है, खासकर हमारे भारत देश का। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ करने वाले नहीं हैं, टांग खींचने वाले टांग ज़्यादा हैं। खींचने वाले ज़्यादा है। तो बदनाम करा 2-4 ने कि ये खुद पैसा कमाते हैं, जबकि मुझे कोई ऐसी पैसे कमाने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं अपने आप में सक्षम हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरों का पैसा इस तरह का कमाना तो मैं कभी सोचता ही ना मेरे मन में आता। तो जब ज़्यादा ये रहा, फिर मेरा मन इस चीज़ से थोड़ा सा हट गया कि ये तो तुझे बदनामी करेंगे। फिर भी उसके बाद लगातार 1-2 साल हमने मदद करी। फिर थोड़ा सा मैं भी अपने कुछ फैमिली मैटर में मतलब उलझ गया, तो उस वजह से थोड़ा कम हो गया। लेकिन अब ये है कि जैसे पहले सबको बता के कर देते, अब बिना बताए करते हैं। क्योंकि जो लोगों को लगता था कि ये बीच में मतलब नहीं घपला मतलब कर अब रहे हैं, आपने बदनाम ऐसे, करते हैं, तो अब जो हम किसी से बताते नहीं ना, किसी से कुछ कहते हैं कि भाई आप भी मदद कर दो, अब जितनी हमसे खुद से होती है अपनी खुद अपने आप ही कर देते हैं।
नहीं नहीं, सही है। अब मदद अब भी आपने करते हैं, मतलब और वो जब तक चीज़, रहेंगे जब तक करेंगे, क्योंकि हमसे किसी का दुख ही नहीं देखा जाता। बिल्कुल, जो हमें लगता है हम अपना कर देते हैं। मतलब अब आपने वो चीज़ स्टार्ट कर दी कि हाँ पहले था कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा सबसे हाँ इकट्ठा हाँ, कि करके सब दिया सौ। जाए, पर अब पहले अपना क्या था, ये ये है। था कि मैं अगर अकेला 10,000 कर रहा हूँ, तो अगर सब रहते थे 100-200, तो किसी ने 5-5 भी करे, तो जो गरीब था उसको थोड़ी ज़्यादा राशि चली जाती। अब मालूम मैं अकेला किसी को 10,000 कर रहा, और 10 भाई 10,000 करे तो 1 लाख रुपए हो गए, बिल्कुल तो बिल्कुल। उसे सहारा ज़्यादा लग जाता था। लेकिन जब बीच में कुछ समाज के घटिया लोग रहे, उनकी वजह से थोड़ा हमने ये कम कर दिया, अपना आप ही कर दिया। अभी हाल फिलहाल की आपको बात बताऊंगा, एक एक दोस्त की शादी में मैं गया था, जी। वहाँ 2 गुटों में झगड़ा हुआ। अब मेरी तो वही आदत है, मतलब दूसरों का नुकसान ना हो, जैसे भी बिल्कुल। मैंने थोड़ा बीच विचाला कर दिया उसमें। मैं कहा भाई ये सही नहीं है। उसमें कुछ बड़े बुजुर्ग भी थे कि इनके चोट ना लग जाए। तो ये हमारे समाज के हैं कुछ, एक तो जो पत्रकार हैं वे अपने आप को नेता समझते हैं, पत्रकारिता बहुत कम करते हैं, ना वो पब्लिक को सच बताते, बस जो उनका मतलब होता है बस वही करते हैं। एक तरीके से दलाली माने जाते हैं वे। उन्होंने भी मुझे बदनाम करा। अच्छा। लेकिन ये बिजनौर में सभी लोगों को पता है कि मैं किस तरीके का हूँ। नहीं नहीं, आपका तो तो पब्लिक ने उस चीज़ में पूरा साथ दिया। उन्हें उस गलती का, जो उन्होंने मुझे बदनाम करा, उन्हें खुद ही उनका जवाब लग गया। लेकिन वे आज ऐसे हैं कि मुझसे नज़र नहीं मिला पाते। वो तो होता है, जब जी। इंसान गलत होता है फिर वो नज़र मिला हाँ, ही नहीं बिल्कुल पाता। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब जब आपने ये फाउंडेशन वाला काम स्टार्ट करा था, तो जहाँ से आप बिलोंग करते हैं यानी जलालपुर छुइया, जलालपुर छोइया। तो उन लोगों का कैसा, मतलब उन सबने, गांव वालों ने साथ हाँ, दिया था? गांव तो हमारा बहुत अच्छा गांव है, एक परिवार की तरह है पूरा। 700 के आसपास नागरिक हैं वहाँ, 713, और एक पूरा परिवार ही है। और हम सब है भी एक दादा की औलादी। कोई अच्छा। ऐसे नहीं कि अलग अलग परिवार के हों, सब एक ही डीएनए है पूरा। पूरे सब गांव का? पूरा गांव का जी। पूरे जाट जी कौम का, जी जी, मतलब उस हाँ। गांव की? हाँ, जाट ही हैं सब, और एक ही दादा की औलाद है। अच्छा अच्छा। जी तो योगी भाई, जैसे कि आप जिला पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं, जी ठीक है, जी तो आप मतलब जो राजनीति में आने का पर्पस था, वो पर्पस क्या था राजनीति में आने का? जी। पहली बात तो मुझे राजनीति देखो पसंद नहीं बिल्कुल भी। हाँ जी। क्योंकि हमारे बिजनौर में जो मैं जो देखता हूँ, जो राजनीति लोग करते हैं, वे सिर्फ राजनीति ये करते हैं कि एक दूसरे की टांग खींचनी, एक दूसरे की बुराई करनी। तो जब मैं उन लोगों में बैठता था, जब मैं देखता था कि एक दूसरे की बुराई चल रही, या मतलब टांगी खींचनी, किसी को सहारा तो देना नहीं, तो मेरा इस चीज़ से बड़ा मतलब मन सा हट गया था कि ये चीज़ तो मुझे करनी ही नहीं, क्योंकि इसमें तो सिर्फ सिर दर्द ही है। हाँ, ये तो है। फिर जो मेरी साथ के हैं टीम है, बहुत बढ़िया टीम है हमारी। हम्म। तो उन्होंने कहा कि नहीं यार, जब ऐसे घटिया लोग राजनीति कर रहे हैं, तो ये तो समाज को सुधार तो करने ही नहीं, ना नहीं बिजनौर नहीं। का सुधार करने। तो हम उन्होंने जो लाया कि हम सहारा करेंगे जो भी होगा, तुम आगे चलो। तो जब जाके ये चुनाव के लिए मैं आगे बढ़ा, वरना मेरा कोई ऐसा राजनीति में आने का मन था ना, मतलब मन नहीं था ना, मैंने कभी सोचा। तो जहाँ से जिस जनता के लिए आप चुनाव लड़ रहे हैं, जो क्षेत्र पड़ रहा है जी आपका, जी उसको लेके आपका क्या सिनेरियो है? मतलब आप क्या क्या विकास करना चाहोगे, उन लोगों को क्या उम्मीद दिलाना चाहोगे हमारे चैनल के माध्यम से? जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे यही कहूँगा कि उनका एक अच्छा सौभाग्य रहेगा कि अगर वे मुझ पर विश्वास जताते हैं। बिल्कुल। एक तो मैं सभी बिरादरियों को एक समान मानता हूँ। फिर मुझे नेता नहीं बनना, मुझे तो सेवा ही करनी है, और मुझे सेवा करना ही अच्छा लगता है। नेता बनना एक अपना आप में ऐसा लगता है एटीट्यूड दिखा रहा हो कोई, या बिल्कुल घमंड बिल्कुल। टाइप। मुझे वो चीज़ पैसे से ही पसंद नहीं पहले से ही। तो मैं तो एक साधारण नॉर्मल तरीके से मदद करता हूँ, सेवा करता हूँ। और ये हमारे वार्ड के सदस्यों का भाग्य रहेगा कि उन्हें ऐसा एक प्रतिनिधि मिलेगा, और सभी के साथ खड़ा रहूँगा, सभी को समान रूप से देखूँगा। ये नहीं कि कोई व्यक्ति मेरे लिए ज़्यादा या कम है, सब समान है। जब भी मुझे कहीं मेरी उनको ज़रूरत पड़ेगी, उन्हीं के साथ खड़ा मिलूँगा, उनकी हर एक आवाज़ उठाऊँगा। और विकास के लिए भी, जैसे मैं काफ़ी बार शादियों में जाता हूँ, तो गाँव की पहचान भी नहीं हो पाती। हाँ जी। कोई गाँव के बाहर बोर्ड भी नहीं, कोई लाइट की व्यवस्था नहीं। तो ये सब चीज़ मैंने नोट कर रखी है, कहाँ क्या ज़रूरत है, वो चीज़ मैं अपने आप से ही करूँगा। चुनाव के साथ साथ जो, मतलब आप इस राजनीति के साथ साथ जो आपने फाउंडेशन खत्म करी थी, वो ठीक है, कहीं ना लोगों कहीं उसे मतलब स्टार्ट करने का प्लान एक है? मतलब जो आजकल के जो पब्लिक, जैसे पहले सबको पता था, वो ना करके अब अपनी लत से ही करते हैं। जैसे मतलब भी ऐसा रहेगा कि कोई इंसान आए आपके पास, किसी की हाँ, बेटी का आते हैं शादी अभी भी, ब्याह हो, बहुत आते हैं। तो उनके लिए बिल्कुल खड़े हो? हाँ, अब बस किसी से बताते नहीं, या किसी से मांगते नहीं कि भाई इनकी मदद कर दो आप,
ऐसा कुछ नहीं, जो हम दोस्तों से बनता है अपना वो कर देती है। मतलब उस बदनामी के बाद जो लोगों हाँ ने हाँ समाज ने हाँ, बदनाम करा था, कहीं ना कहीं मतलब बस दिल, बस बस साइलेंट तरीके से हाँ, अपना दिल कर दिल देते मरा हैं। है कहीं हाँ, ना अभी कहीं। भी ऐसा नहीं, कभी पिछली बार मुझे काफ़ी बार टाइम ऐसा हुआ कि मेरे पास खुद के पास पैसे नहीं हुए, हाँ जी, लेकिन होता है मैंने सब फिर में। भी जब भी मदद करी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो मेरे पास आया वो निराश ना हो। योगी जी, जैसे कि मतलब मैं भी देखता हूँ कि आप हुँ, कभी भी धर्म को मतलब हमेशा हिंदू मुस्लिम को साथ जोड़ के चलते हो। बिल्कुल, ये जो बिल्कुल। धर्म की राजनीति चल रही है इस देश में, इस जिले में, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मतलब किस हद तक ले जा रही है वो हमारे समाज को, और सारी चीज़ों को कहाँ लेके जा रही है? देखो, ये तो सभी की अपनी-अपनी अलग मानसिकता है। मेरे लिए तो इंसान पहले है, धर्म बाद में। अभी अभी क्या काफ़ी बार हमारे देश में तो पिछले, मैं तो कह रहा कई सालों से यही चला आ रहा है, इसी के ऊपर राजनीति चल रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन मेरा तो इस चीज़ से बहुत अलग विचार है। मैं तो पहले आदमी देखता हूँ कौन सही व्यक्ति है, कौन बुरा है। अगर वो बुरा है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो वो बुरा है। गलत ही है। बिल्कुल। किसी के धर्म को कहना गलत है। जो किसी भी धर्म का अगर आदमी गलत है, तो मैं तो कहूँगा कि जो उस धर्म के लोग हैं उसे वे ही सज़ा दें। तो योगी भाई, फैमिली और समाज को कैसे मैनेज करते हो? मतलब टाइम कैसे दे पाते हो? पहली बात तो 24 घंटे मेरे समाज के लिए ही हैं, और रात को तो अधिकतर मैं घर ही रहता हूँ। 8 बजे के बाद घर पहुँच जाता हूँ, और सुबह को अपना 6 से 7 बजे अपने पर्सनल, मतलब मेरे खुद के जिम जिम में होते हैं, 8 से 9, 9 से 10। और उसके बाद रेगुलर समाज के कार्यों में रहता हूँ, जहाँ भी कोई प्रोग्राम रहता है वहाँ टाइम से पहुँचता हूँ। जो फैमिली का कभी कुछ काम होता है उसके लिए भी रेडी रहता हूँ। कभी कभी ऐसा होता कि कोई सामाजिक कार्य भी है, कहीं जाना भी है, और घर वालों को भी उसी टाइम जाना, तो कभी कभी घर वालों को इग्नोर कर देता हूँ, फिर उनसे सुनता भी बहुत हूँ, लड़ाई झगड़े भी होते हाँ, हैं। वो तो बनता लेकिन ही है। समाज के कार्यों को कभी इग्नोर नहीं करा, क्योंकि घर के तो हैं ही हैं अपने। उन्हें तो क्योंकि अगर मैनेज कर ही समाज के लेंगे। कार्य कोई इग्नोर कर दिया तो समाज फिर सोचेगा कि ये तो गलत नेता। बिल्कुल, बिल्कुल। योगी जी, एक चीज़ और है कि आजकल मतलब जो मैं खुद से देख रहा हूँ, अपने जो युवा है वो कहीं न कहीं अपने माँ-बाप की वो इज़्ज़त नहीं कर पा रहा है। मैं देख रहा हूँ वृद्धाश्रम भरे पड़े हैं, जी जी ठीक जी। है? और लड़के भी मतलब गाड़ी घोड़े इनमें ही लगे पड़े, माँ-बाप से बहुत दूर हो गए। इस बहुत चीज़ दूर पे होगा, क्या सही कहना बात। चाहोगे? एक तो जब से ये मोबाइल फ़ोन में इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह ऐप आए हैं, तो ज़्यादा युवा तो इन्हें देख के बिगड़ रहे हैं। मैं तो सभी से आपके ज़रिए एक अपील करूँगा कि जब तक आपका बच्चा समझदार ना हो, मोबाइल से दूरी रखें। उसे उसकी सारी ख्वाहिश पूरी करें, कपड़ों की, घूमने की, पढ़ाई की, खाने-पीने की, लेकिन ये इस ख्वाहिश से दूर रखें। क्योंकि जो अधिकतर 80% आज के युवाओं को और बच्चों को बिगाड़ रहा है, गलत दिशा पे ले जा रहा है, ये मोबाइल ही है। और ख़ासकर इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जो गंदी चीज़ें हैं, जो मतलब बच्चों की मानसिकता बिगाड़ रही हैं, इस चीज़ को तो मैं कहता हूँ भारत सरकार से बैन ही होना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि ये दोनों चीज़ ऐसी हैं कि मतलब कोई अच्छा आदमी चला नहीं सकता। अधिकतर गलत लोग ही भरे पड़े हैं। 80% गलत हैं, 20% सही है। तो कहीं न कहीं आपको ऐसा लगता है कि जो अब चीज़ें चल रही है इसमें जी, मोबाइल फ़ोन का बहुत और गलत है। बहुत बड़ा हाथ है, इन बहुत सब गलत चीज़ों है। का? फ़ायदा भी है देखो मोबाइल का, अगर अच्छी तरह यूज़ करो। हाँ, वो तो दोनों ही अच्छी पहलू है। चीज़ें भी आती हैं, लेकिन अच्छी चीज़ें देखता कौन है? क्योंकि सबको तो गलत चीज़ ही देखनी होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो यही कहूँगा कि बच्चों को तो ख़ासकर मोबाइल से दूर रखें, उनकी सारी ख्वाहिश पूरी करें, लेकिन मगर मोबाइल ना दें। तो योगी जी चलिए। और जो बच्चे अपने माँ-बाप की नहीं सुनते या उन्हें प्यार नहीं करते, तो उनसे कहना चाहूँगा कि जो आप जो इस दुनिया में आए हैं, उन्हीं की वजह से आए हैं। पहले आप उनका एहसान ताल लो, बाद में जो आपको शौक करने हैं, जो करने हैं, अपने बाद में कर लेना। अगर माँ-बाप खुश नहीं रहेंगे, तो तुम्हारी ज़िंदगी बदतर ही होनी है। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। चलिए, ये बातें तो बहुत हो गई पॉलिटिशियंस भी और पर्सनल भी। अब थोड़ा-सा पर्सनल लाइफ़ पे आता हूँ। जी, बताइए। योगी जी, आज से पहले या अब भी किसी से प्यार हुआ है? मेरा सबसे ही प्यार है जी। नहीं। अपने बिजनौर वालों से, हाँ, आपसे, सबसे ही बिल्कुल, प्यार है। बिल्कुल। नहीं मतलब किसी गर्ल से प्यार हुआ है, लव लाइफ़ कुछ? ऐसी लव लाइफ़ तो मेरी कोई ख़ास ना रही। ऐसा कोई नसीब भी ना है हमारा इतना बढ़िया। हम तो लोगों की, जनता की सेवा में ही रहे हैं पहले से ही, तो इस चीज़ में कभी टाइम ही नहीं मिल पाया। शादी लव मैरिज हुई थी या अरेंज मैरिज? ये अरेंज ही मैरिज हुई थी जी, घर वालों की मर्ज़ी से। अच्छा, जी, अच्छा। काफ़ी टाइम पहले मेरी शादी हो गई। क्योंकि घर में आप ही थे तो जी, जी, वो चीज़ें तो, अकेला था मैं जी। हाँ, सारी कुछ चीज़ें देख के। पहले कुछ थोड़ा बहुत गलत रास्तों पे भटका हुआ था, तो घर वालों ने सोचा इसके नाथ डालो, क्योंकि हमारे यहाँ जाटों में ख़ासकर होता, एक तो लड़कों की जल्दी शादी कर देते हैं, 20 साल या 21 साल तक।
पर्सनैलिटी में भी सही होते हैं, हमारे समाज के तकड़े होते हैं, तो उस वजह से भी कि लगता है कि भाई सही है, शादी लायक हो गया कुछ। अगर अब तो खैर पढ़ने लिखने लग गए तो कुछ लेट हो जाता, वरना अधिकतर 20-21 साल में शादी हो ही जाती थी। और मैं तो घर मतलब अकेला ही था, मम्मी की एज भी ठीक ठाक थी हमारी, तो उसलिए थोड़ा सा घर वालों ने देखा ही गलत रास्ते पे चला। पहले थोड़ा मारपीट में मुझे लगा दिया था कुछ लड़कों ने। हाँ, हमने भी सुना था कि जी जी। आपका नाम बजता हाँ था हाँ लड़ाई हाँ। झगड़ों में। तो उस चीज़ से निकालने के लिए मतलब कहावत है कि इसके नाक डाल दो। हम्म। तो वो जल्दी एक मतलब काफ़ी टाइम पहले ही सोच समझ से, मतलब इतनी कोई मैच्योरिटी भी नहीं थी, शादी कर दी गई थी। तो योगी जी एक चीज़ और है कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है, जो ताकत है आपकी? भाईचारा ही है जी। भाईचारा है। बस जो भी है मेरे तो भाई है, मेरे लिए दुनिया ही पलट देंगे वे। अच्छा, इतना विश्वास है भाईचारे बहुत पे? ज़्यादा विश्वास है, अपने से ज़्यादा विश्वास अपने भाइयों पे है। हाँ योगी जी, जैसे कि हम देखते हैं कि आपके साथ काफ़ी सारी गाड़ियाँ चलती है काफिले में, आप भी जी खुद महंगी महंगी गाड़ियों में घूमते हो, जी। तो लोगों को ऐसा लगता है कि आपने शायद कोई स्ट्रगल नहीं करा। थोड़ा बताना चाहोगे क्या स्ट्रगल क्या है ज़िंदगी में? देखिए जी, मेरी लाइफ में तो स्ट्रगल ही रहा है, संघर्ष रहा है। लेकिन पब्लिक का क्या है, पब्लिक आपको जब जानती है जब आपका बड़ा नाम बन जाता है। बिल्कुल। उससे पहले आपको कोई नहीं जानता। जितने भी हमारे महान पुरुष हैं, स्टार हैं, सेलिब्रिटी हैं, उनको हम सब जब जानते हैं जब वे फेमस हो जाते हैं। उससे पहले की लाइफ कोई नहीं जानता उन्होंने कितनी मेहनत करी है। मैं अपनी बताऊं, मैंने क्लास 10 तक साइकिल से पढ़ाई करी है। हमारे पिताजी प्रिंसिपल थे, हेड मास्टर। उनसे कभी बोला भी बाइक या स्कूटी को, तो उन्होंने साफ मना कर दी कि पढ़ने जा रहे हो, कोई हवाबाजी कोई करनी है या शौक कोई करनी है तुम्हें, पहले पढ़ लो। तो मैंने 10 क्लास तक साइकिल से पढ़ाई करी है। आज के युवाओं को तो बाइक स्कूटी कहते ही मिल जाती है। तो उनके लिए मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि संघर्ष आपको करना चाहिए जब तक आपके हाथों पैरों में जान है। तो जब तक तो आपको संघर्ष करना चाहिए। शौक के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है, लेकिन पहले मेहनत करो, घर वालों को प्राउड फील तो हो थोड़ा सा। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम तो साइकिल से, बुग्गी से, ट्रैक्टर से, इनसे ही पले बड़े हैं, बिल्कुल इन्हीं के बीच रहे। हमारा कल्चर ही ऐसा है, एग्रीकल्चर से हम जुड़े हुए हैं। तो हमने तो पूरी ज़िंदगी मेहनत ही करी और आगे भी मेहनत करेंगे। गाड़ी और काफ़िला तो अब एक ये है कि समाज के साथ चलना चाहिए। तो सब अपने भाइयों का प्यार है। गाड़ियों में भी घूमना जाता है, ऐसा नहीं कि मैं गाड़ियों में ही रहता हूँ 24 घंटे। अगर मैं कहीं जा रहा हूँ, किसी ने हाथ दिला, मैं उसकी बाइक पे भी बैठ जाता, स्कूटी पे भी, ऐसा कुछ नहीं। हम तो साइकिल से स्टार्ट हुए हैं और हमें कोई साइकिल पे चलने में कोई शर्म नहीं है। तो योगी भाई, आपका फेवरेट स्पोर्ट्स कौन सा है? कबड्डी। कबड्डी। जी, हमारे गांव में जब से मैंने होश वाला कबड्डी खेलती आ रही है। थोड़ा बहुत क्रिकेट खेल लेते थे, मतलब कबड्डी और क्रिकेट ही है। हमारे आपका। गांव में 2 प्लेयर भी हैं। राहुल चौधरी भाई है हमारा, हम्म। इंटरनेशनल प्लेयर। और दूसरा बहुत जल्दी इंटरनेशनल प्लेयर बनने वाला, मतलब मेरा भतीजा है, शिवम चौधरी, यूपी योद्धा खिलाड़ी है। अच्छा। और अभी जूनियर गेम हुए थे तो उनमें भी नंबर 1 आया था वो, ऑल इंडिया में। बहुत अच्छा खिलाड़ी है। आपका गला जलालपुर छुरिया जो है वो स्पोर्ट्स के नाम में बहुत हाँ ऊपर हाँ है, जी बहुत जी। महारत स्पोर्ट्स हासिल है नशे से मतलब। बहुत दूर है हमारे गांव के युवा, सब खेल में हैं। और आर्मी पुलिस सब स्पोर्ट्स में है। मैं तो कहना चाहूँगा जो आजकल के बच्चे फ़ोन में घुसे रहते हैं, स्पोर्ट्स ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि स्पोर्ट्स वाले की लाइफ भी अच्छी रहती, बीमारियों से दूर रहता और पर्सनैलिटी अच्छी रहती। और जब वो अपने शरीर से प्यार करने लग जाता तो वो नशे से और गलत चीज़ों से दूर खुद ही हो जाता। चलिए योगी भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, हमें कीमती समय दिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे छोटे भाइयों। आपने अपना इतना प्यार मुझे दिया। आपका इंडियन बैठक चैनल है, उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे विचार जनता में साझा किए। और सभी भाइयों से अपील करूँगा कि भाइयों का चैनल है इंडियन बैठक, सभी भाई उसे सब्सक्राइब करें और सब भाइयों को सपोर्ट करें।